मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे किंगडम्स, किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक। मतलब कि जो पुराने टाइम था, मतलब कि एशियन टाइम जो हिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पे जो रूलर्स होते थे, मीन्स जो हमारे किंग मतलब हमारे जो राजा होते थे वो कैसे बनते थे। तो जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो कैसे बनते थे और जन उन्हें कैसे सिलेक्ट करती थी। जन मतलब कि जो जनता होती थी। तो हमने स्टडी किया था कि जैसे आज के टाइम में है, मॉडर्न टाइम में तो हम वोटिंग के थ्रू अपने जो प्रेसिडेंट मतलब जो रूलर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनको चूज़ करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जो राजा महाराजा वो कैसे चुने जाते थे? एक तो सेक्रीफाइसेस के थ्रू, मतलब कि जो राजा सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता था लोगों की भलाई के लिए, एक तो हम उसको चुनते थे। और दूसरा, जैसे कि जो युद्ध होते थे, जितनी भी वॉर होती थी, उसमें जो मीन्स जीत जाता था वो क्या था? रूलर बन जाता था। तो ये दो तरीके थे जिसमें एंशियंट टाइम में रूलर्स डिसाइड होते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है जनपद्स। अब जनपद्स क्या होता है? जन हमें पता है, जन का मतलब होता है लोग, और जनपद्स का मतलब ये होता है कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं, मतलब कि वो जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, हम उसे बोलते हैं जनपद्स। सो राजा क्या करते थे? बिग सेक्रीफाइसेस करते थे। इसके बाद उनको राजा चुन लिया जाता था जनपद का। अब जनपद का मतलब ये होता था कि वो एक एरिया के राजा चुन लिए जाते थे, मतलब कि जहाँ पर लोग रहते थे। जैसे सपोज़ करो, अगर मैंने जैसे सपोज़ अगर मैं सिरसा में हूँ और सिरसा के लिए मैंने कोई अच्छे सेक्रीफाइसेस किया, यहाँ के लोगों ने मुझे एज अ राजा अपॉइंट कर लिया, तो जो सिरसा एरिया है ना, वो जनपद कहलाता है और सिरसा के जो लोग हैं वो जन कहलाते हैं। सो द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जन सेट्स इट फुट। मतलब कि जनपद का मतलब ही है कि जहाँ पर लोग अपने पैर रखते हैं, मतलब कि लोग जहाँ पर रहते हैं उसे हम बोलते हैं जनपद। अब जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जब पुरानी हम कहते हैं ना खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई में क्या होता है? कुछ जनपद मतलब कि निशान मिलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति निवास करती थी, यहाँ पर ये संस्कृति निवास करती थी। वो कहाँ से पता लगता है? जो भी हमें मतलब खुदाई में जितना भी उन्हें सामान मिलता है, जितने भी उनके कल्चर से रिलेटेड हमें चीज़ें मिलती हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन से कल्चर, कौन से टाइम में यहाँ पर लोग बसते थे। such as the Purana Killa in Delhi, Hastinapur in near Meerut, and the अतरंजी खेड़ा नियर इथा द लास्ट मीन्स यूपी में। तो यहाँ पर क्या थे? ये ऐसी जगह है जहाँ पर क्या थे? पुराने टाइम में जनपद मतलब एरिया थे, वो खोदे गए थे और पता लगता था वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते थे, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे। जैसे कि वो झोपड़ियों में रहते थे, कैटल्स को पालते थे, क्रॉप्स उगाते थे जैसे कि राइस, वीट, बर्ली, पल्सिस। तो ये होता है जनपद। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है महाजनपद। अब जनपद का मतलब छोटा एरिया, महाजनपद का मतलब एक बड़ा एरिया। जैसे कि सिरसा के बाद जैसे हम कहते हैं हरियाणा आ गया, तो उस तरह से महाजनपद एक बड़ा एरिया। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड नोन एज द महाजनपद। सपोज एक राजा है, उसने एक छोटे एरिया पर का रूलर बन गया। धीरे धीरे उसने आगे से आगे और सेक्रीफाइसेस किए, और ज़्यादा जो वॉर थी वो जीतता गया, और धीरे धीरे उसको बड़ा बड़ा एरिया मिल गया और वो बड़े एरिया का रूलर बन गया। तो वो बन गया महाजनपद, जिसे हम कैपिटल सिटी भी बोलते हैं। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉज ऑफ द वुड ब्रिक्स और द स्टोन वर बिल्ट अराउंड। अब जो महाजनपद होता था, मतलब एक बड़ा एरिया होता था, तो राजा महाराजा क्या करते थे? अपने पूरे के पूरे जो भी राज्य होता था उसके चारों तरफ क्या थी? मोटी मोटी दीवार कंस्ट्रक्ट करवा देते थे, ताकि बाहर से कोई भी हमारे राज्य पर अटैक ना कर सके। तो इससे पता लग जाता था कि महाजनपद का जो एरिया है, लिमिट्स हैं, बाउंड्री हैं, वो हमें पता लग जाती थी कि इतने से इतने एरिया इस राजा के अंडर आते हैं। उसके बाद और महाजनपद की क्या खास विशेषताएं होती थी कि फोर्ट्स बनाए जाते थे, मतलब महाजनपद में। अब जैसे जैसे क्या था, राजा के एरिया बढ़ता जाता था, तो उसकी पावर, वेल्थ, उसका कंट्रोल लोगों पर बढ़ता जाता था। तो वो अपनी पावर और वेल्थ को शो करने के लिए एक तो क्या करता था? अपने राज्य के चारों ओर वॉल कंस्ट्रक्ट करवाता था, ताकि बाहर के अटैक से बचाया जा सके। साथ ही साथ फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करवाता था, मतलब किले किले इसलिए कंस्ट्रक्ट करवाता था कि वो अपनी पावर और वेल्थ को शो करने के लिए कि मेरे राज्य में इतने बड़े बड़े किले हैं।
तो इन्होंने मेंशन भी किया कि फोर्ट्स वर बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ द अटैक फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। वहाँ के लोगों को क्या थी, प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो वो क्या थे, बड़े बड़े किले मतलब कंस्ट्रक्ट करवाते थे ताकि वहाँ पर छुपा जा सके अगर कोई अटैक करता है। और कुछ रूलर सिर्फ इसलिए भी कंस्ट्रक्ट करवाते थे कि वो अपनी पावर और वेल्थ को शो करना चाहते थे कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं।